अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली यू आर फाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फ़र्स्ट व्लॉग, दिस इज़ माय फ़र्स्ट व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ बिरयानी की चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। मैंने सोचा मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ तो क्यों ना आपके साथ बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए। और इस रेसिपी में बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी स्पाइसेस यूज़ करती हूँ और क्या क्या यूज़ करती हूँ, कौन सा मसाला यूज़ करती हूँ और किस तरह से रेसिपी बिरयानी की जो है वो तैयार करती हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 दरमियाने अदद के प्याज लिए थे और उसको काट लिया था। ठीक है, ना ज़्यादा बारीक काटना है ना ज़्यादा मोटा काटना है, दरमियाने साइज़ का जो है ना उसके जो है ना उसको चॉप कर लेना। चॉप बारीक भी नहीं करना, लेकिन जिस तरह हम करते हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस तरह हमने चॉप कर लेना। और तेल डाल के, मैं तो तेल जो डालती हूँ या ऑयल यूज़ करती हूँ, या जो तेल कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ या घी यूज़ करती हूँ वो अपने हिसाब से डालती हूँ। इस तरह मैंने कोई पैमाइश नहीं की हुई। तो इसको हमने जो है वो रख देना है चूल्हे के ऊपर। दैन फिर मैंने ना साथ जब बिरयानी तैयार करती हूँ तो साथ में सारा कुछ काट के भी रख देती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर अदरक और लहसुन जो है वो कूटा हुआ था और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि इकट्ठे जो है ना सौते हो जाएँ तीनों चीज़ें। तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको चूल्हे के ऊपर सौते करना है। और इसके बाद फिर जो है ना इसके अंदर हम चिकन और बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, टमाटर वगैरह कटे हुए हैं। अब इसके अंदर हमने देखो चिकन ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ 3 गिलास हमारा बड़ा साइज़ का होता है। स्टील का जो पुराने ज़माने में ग्लास यूज़ होता था वो हमारा ग्लास है। और इसमें तकरीबन 1 kg हमने चिकन लिया है। और अब ये जो है वो चिकन भी इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई हो जाए ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए चिकन की। इसके अंदर अदरक लहसुन और साथ हमने चिकन शामिल कर दिया ताकि इसकी जो है वो टेस्ट, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये हमने कड़ी पत्ता ऐड किया है और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाले में से कुछ चीज़ें लेंगे और वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमारे पास इसके अंदर लौंग थी, ज़ीरा था और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। साथ हमने नमक ऐड करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे क्या करना है, फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो चली जाए। टमाटर हैं कुटी हुई, जो है ना मुझे कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ से 5 से 6 मिनट के बाद जब चिकन हमारा थोड़ा स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी तब हमने ये जो है वो कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेनी है। तकरीबन सब्ज़ मिर्च जो है वो हमारे पास 5 से 6 दरमियानी अदद की मिर्चें थी। उसको फिर मैंने दोहरी डंडा जिसे हमाम दस्ता के अंदर उसके अंदर कूट लिया था। इसके अंदर इसका टेस्ट जो है वो फ्रेश रहता है। ये हमारे पास स्पाइसेस हैं, 2 से 2.5 टीस्पून जो है वो हमारे पास सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है। और साथ हमारा जो है नेशनल का मैं जो है वो बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ। साथ हमारा जो है वो गरम मसाला है जो कि है साबुत गरम मसाला है। हाफ़ में इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करूँगी और हाफ़ जो है वो मैं एंड पे ऐड करूँगी जब हमारा बिरयानी का कौरमा जो है वो रेडी हो जाएगा। ये मैंने दही ली है, दही के अंदर सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसका मिक्सचर बना लेंगे। और इसकी स्मेल बहुत, खुशबू बहुत अच्छी होती है जब ये मिक्स हो जाता है दही के अंदर सारे मसाले। देख सकते हैं आप, गोश्त जो है हमारा चिकन जो है वो आँच के ऊपर, दरमियानी आँच के ऊपर जो है वो पक रहा है। ये हमारा जो है वो स्पाइसेस दही के अंदर सारी तैयार हो रही है। मिक्स होने के बाद इन सारी स्पाइसेस को हम इसके अंदर अपने चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर, ये इमली जो है, इमली को भी ऐड कर देंगे। ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। अच्छी तरह ऐड करना है और बाद में जो आपका बाउल के अंदर तो थोड़ा सा मिक्सचर रह जाएगा, उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के, और ताकि इसके अंदर लगा हुआ जाए ना जाए, इसको इसके अंदर से सारा साइड से उतार लेना है और इसको भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। चिकन नॉर्मली जो होता है वो जल्दी गल जाता है, इसमें ज़्यादा जो है वो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। टमाटर अपना भी पानी छोड़ते हैं, साथ टमाटर भी ऐड कर देने।
टमाटर अपना भी पानी छोड़ते हैं और जो है दही होती है उसका भी पानी होता है, तो ज़्यादा मैं जो है वो पानी ऐड नहीं करती, इसी पानी के अंदर वो पकते रहते हैं। चिकन जो है वो गल जाता है। 2 मैंने साबुत जो है वो सब्ज़ मिर्च ऐड की है, टमाटर और दही डाल के इसको ढक के रख देंगे। लेकिन 5 से 10 मिनट तक, जब तक कि चिकन गलता नहीं है, इसको पकाएंगे। कि 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो चिकन की ये शेप आ गई है। साथ ही मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी, मैंने चढ़ा दिया पानी, चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया। और साइड पे हमारा जो चिकन है वो भी गल चुका है, गल रहा है बल्कि, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने पानी के अंदर नमक ऐड किया और साथ ही गरम मसाला, जिसमें हमारे पास जो दालचीनी थी और ज़ीरा, और साथ हमने कड़ी पत्ता ऐड कर लिया। अगर लेमन आपके पास हो तो लेमन भी इसके अंदर हाफ जो है वो स्क्वीज़ कर दें, ताकि जो हमारे चावल हों उनका कलर जो है वो निखर जाए। मेरे पास यहाँ पर लेमन अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। ये हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा तेल जो है वो, मसाला जो है वो तेल छोड़ रहा है, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कितना अच्छा खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही है और मज़ेदार सा जो हमारा कौरमा है बिरयानी के लिए वो रेडी हो चुका है। नॉर्मली मैं इसके अंदर पुदीना और धनिया भी ऐड करती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था पुदीना और धनिया। पुदीना जो होता है उसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है और अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी के अंदर। बस अभी था नहीं फिलहाल, तो फिर मैंने ऐड नहीं किया। एंड पे जब तहें लगाऊंगी तो तब मेरे पास धनिया है, तो वो मैं एंड पे जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी तहों के साथ। और ये मेरे चावल जो हैं, पानी को बॉयल आ गया था और अब मैं इसके अंदर चावल जो है वो ऐड कर दी। तकरीबन तीन गिलास जो हैं वो बड़े गिलास जो हैं वो स्टील के हमारे वो चावल हैं। 1 kg इसके अंदर मैंने चिकन यूज़ किया था और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको ढक्कन देंगे ताकि तेज़ आंच कर दे, ताकि बॉयल जल्दी से आए। और चावल देखें बॉयल आ रहे हैं अब चावलों में। इसका नमक शमक चेक कर लेना है और नमक चावलों में सही होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि फिर आपके चावल जो हैं वो फीके रह जाएं। नमक चेक करना है इसके अंदर। बाद फिर जो है ये मुझे नमक कम लगा तो मैंने नमक और ऐड किया अंदर। मसाला जो है मेरा कौरमा, जो बिरयानी के लिए कौरमा मैंने बनाया था, उसके अंदर नमक और मिर्च जो है वो ठीक है। मीन्स कि हम इतना नमक नहीं खाते, बीपी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरी अम्मी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो नमक ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं करते, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो नमक हम नॉर्मल ही बिल्कुल लाइट ही यूज़ करते हैं। तो बच्चे हम कर लेते हैं यूज़। चटपटी सी बिरयानी बनानी है तो इसमें इसलिए हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं, सुरख मिर्च भी ऐड की है। चावल अब हमारे गल चुके हैं। अब इसको मैंने इसमें से पानी जो है वो खुश कर दिया, मीन्स कि इसको निथार लिया। और गरम इसमें कम पानी डालना ताकि गरम भाप ही रहे चावलों के अंदर। ये मेरा मसाला जो हमारा मैंने बिरयानी मसाला बचा के रखा था, वो एंड पे मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पकाया और दैन खुशबू जो होती है वो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं बाद में थोड़ा सा 1 चम्मच बाद में ऐड करती हूँ बिरयानी मसाला। मेरा मसाला है और अब हम इसकी जाएँगे इसकी तहों की तरफ। चावल आप जब ज़्यादा बना रहे हों तो आप जो है वो हमेशा खुला ही लिया करें। ये मैंने बड़ा सा देगचा लिया, इसके साइड्स पे जो है वो चम्मच से तेल जो है वो लगा लिया, ताकि चावल जो हैं वो चिपके ना आपस में। और अब साइड्स पे सारा जो है वो तेल लगा लिया मैंने, ऑयल, कुकिंग ऑयल। तब इसके अंदर मैं जो है वो तहें लगाऊंगी चावलों से और बिरयानी के कौरमे से। देख सकते हैं ये चावल से भाप निकल रही है अभी। तो ये अब हम इसकी तहें लगाएंगे। पहले चावल मैंने बिछाए नीचे और इसके बाद में ऊपर कौरमा जो है वो इसको भी सेपरेट कर लूँगी। दैन फिर अगेन चावल, जितनी अच्छी चाहे तहें आपकी लगेंगी, जितनी ज़्यादा लगेंगी उतनी ज़्यादा बिरयानी का टेस्ट आएगा। देखें चावल में से जो है वो भाप निकल रही है। तो फिर हमने चावल जो है वो फैला लिए और दैन फिर हम उसके ऊपर कौरमा जो है गिराएंगे। अच्छा, एक और बात, आप गरम मसाले में से जो ज़ीरा होता है ना उसको कूट लें, ठीक है।
जब कूटेंगे, कूटने के बाद आप उसको भी बिरयानी की तहों के साथ, जब बिरयानी की तहें लगा रहे होंगे वो उसको भी स्प्रिंकल किया करें तो उसकी भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस खुशबू आती है। तो मैंने भी उसको कूट लिया था, उसको ऐड करती जा रही हूँ तहों के साथ। फिर चावल बिछाए हैं, उसके ऊपर फिर कौरमा जो है वो रखेंगे और दैन फिर जो है चावल इसके ऊपर बिछा देंगे। तहें तकरीबन 3 से 4 जो है वो तहें लग चुकी हैं। और मैंने फरमाइश की थी मेरी सिस्टर्स ने और भाई ने कि बिरयानी बनाओ, तो फिर मैंने कहा कि मैं बिरयानी जो है वो बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर ना धनिया को काटा नहीं था, यहाँ पे मैंने साबुत ही धनिया जो है ना धो के साबुत ही पत्ते जो हैं वो उसको ऊपर रख दिया था, डाल दिया था। ये अब कौरमा सारा जो है मैंने डाल दिया है और बाकी बचे हुए सारे चावल जो हैं इसके ऊपर हम जो है वो फैला लेंगे। तहे लग चुके हैं इसकी, और इसके बाद इसके ऊपर हमने ज़रदा रंग जो है वो पाउडर ही चुटकी स्प्रिंकल कर देना है और उसको जो है वो दम के लिए रख देना है हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट। और दम के बाद इसको अच्छे से हिला लेना है और देन फिर आप जो है उसको सर्व करें रायते के साथ और मज़े उड़ाएं।